बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर जनरल साइंस क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 के MCQs की बात करेंगे। पहले MCQs में बताया हुआ है द फेनोमेना विच डस नॉट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। इन चार ऑप्शन में से एक कौन सा फेनोमेना है जो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट नहीं कर सकता? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ए पार्ट, बी पार्ट यहाँ पे ओजोन डिप्लेशन दिया हुआ है और डिफॉरेस्टेशन और फोटोसिंथेसिस। इनमें ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन और डिफॉरेस्टेशन ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है। फोटोसिंथेसिस क्योंकि प्लांट अपना खुराक खुद तैयार करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये ग्लोबल वार्मिंग या फेनोमेना प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब इसके दूसरे पार्ट में पूछा हुआ है द फीडिंग लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम की फीडिंग लेवल को हम क्या कहेंगे? तो इसका ए पार्ट ऑप्शन दुरुस्त है, ट्रॉपिकल लेवल, सेक्शन लेवल, फूड चेन और फूड वेब। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए ट्रॉपिकल लेवल कहेंगे, यानी फीडिंग लेवल को हम ट्रॉपिकल लेवल कहा जाता है। तीसरा में बताया कि द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल रिलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। यानी इसमें ये बताया हुआ है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हमने पिछले टॉपिक में ये आपको समझाया कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये देखिए ग्राफ की सूरत में ये आपको बताया कि इसको हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। अब चौथे में पूछा हुआ है ऑल द फूड चेन आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म। यानी जब कोई फूड चेन आपस में जुड़ जाता है उसे हम क्या कहेंगे? तो इसका बी ऑप्शन सही है, फूड वेब कहेंगे। ना इसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहेंगे ना ट्रॉपिकल लेवल, इसको हम कहेंगे फूड वेब। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ नॉन ऑफ दिस, तो ऑप्शन नंबर सी यानी फूड वेब कहेंगे। यानी जब खुराक एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है तो उसे हम फूड वेब कहते हैं। द एनर्जी, इसमें पाँचवें बताया हुआ है द एनर्जी ऑफ द सन इज ट्रैप्ड एज ए केमिकल एनर्जी बाई। यानी केमिकल सन के ज़रिए से जो केमिकल एनर्जी ट्रैप होता है कि हासिल करता है उसे हम कहेंगे प्रोड्यूसर, बनाने वाला। ये प्लांट यहाँ पे प्रोड्यूसर है, इसका एग्जांपल क्या बनेंगे? प्लांट बनेंगे। ना इसको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे ना सेकेंडरी कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद 6 में बताया हुआ है कंज्यूमर डेट एक्टिवली हन अदर ऑर्गेनिज्म। यानी कोई भी कंज्यूमर दूसरे पर हमला करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? तो प्रेडेटर कहेंगे। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर दुरुस्त है। प्रे दिया हुआ है, सिम्बियोन दिया हुआ है और कंपटीटर दिया हुआ, तो आपने बी का ऑप्शन लगाना है, यहाँ पे प्रेडेटर है। उसमें साथ में पूछा हुआ है ए रिलेशन विद टू स्पीशीज लिव टुगेदर क्लोजली। यानी दो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब आपस में जुड़ जाता है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे सिम्बियोसिस। क्या कहेंगे? सिम्बियोसिस। ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। यहाँ पे और प्रीडेटर भी दिया हुआ है, कंपटीशन दिया हुआ नाम दिस, तो अपने किसको? सिम्बियोन। यानी दो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे? सिम्बियोसिस कहेंगे। इसमें 8वें में बताया हुआ है वी कैन सोल्व प्रॉब्लम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बाई। यानी ऑप्शन नंबर रिड्यूसिंग पोल्यूशन, प्लांटेशन, प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। यानी इन सारे जो इनमें ऑप्शन नंबर डी इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन को कम करने से भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सोल्व होंगे, प्लांट लगाने से भी, और प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की तहफ़्फ़ुज़ यानी जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ करने से भी हमारे इन्वायरमेंट महफूज हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 8 का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीस है। अब इसका आखिरी पार्ट में बताया हुआ है 10 में बताया इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इज काज बाई। यानी हमारे जो इकोलॉजी के दरमियान जो इम्बैलेंस है वो किसकी वजह से होते हैं? तो उसमें हम कहेंगे माइग्रेशन और हंटिंग और पॉपुलेशन। इन माइग्रेशन करने की वजह से इम्बैलेंस क्रिएट होता है, और हंटिंग के ज़्यादा शिकार करने की वजह और पॉपुलेशन ज़्यादा आबादी बढ़ने की वजह से। तो इसका आपका जो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ दिस।